हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं फिर से आ गई हूँ एक अपनी नए वीडियो के साथ में। और जैसा आपने कल जो वीडियो देखा था कि मैंने काफ़ी चीज़ें उसमें बताई थी आपको कि बीएससी ट्री 2.0 से रिलेटेड अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरी कैसे तैयारी है और मैं कैसे कैसे एग्ज़ाम का शेड्यूल बना रही हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके वीडियो सेक्शन में ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने काफ़ी कुछ टॉपिक्स ऐसे बता दिए हैं जो खास करके 1 to 5 तक के जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। और बाकी जो सेक्टर के जो स्टूडेंट्स हैं 6 to 8 एंड बाकी जिन लोगों ने भी फॉर्म भरा है उनके लिए भी थोड़ा हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये चीज़ें तो सभी में आ रही हैं। ठीक है। और मैं आज आपको बताऊंगी कि मेरा सेंटर कहाँ पे गया है और मुझे क्या क्या परेशानियाँ झेलनी पड़ रही हैं और मैं कैसे जाऊंगी सेंटर तक। तो जैसे कि आपको पता है कि हम सब बच्चे जो हैं सब अपना अपना एक जुगाड़ में लग गए हैं, खास करके जब से पता चला है कि हाँ कहाँ कहाँ पे सबको डिस्ट्रिक्ट और सेंटर मिल गया है, क्योंकि सेंटर कोड हम लोग को 5 तारीख को पता चलेगा। और आपको मैंने बताया था कि 1 to 5 तक का मैंने फॉर्म भरा है। तो जो मेरा सेंटर गया है वो दरभंगा में गया है। दरभंगा बिहार का एक ज़िला है और अभी मुझे उसका सेंटर कोड नहीं पता है। कोड नंबर की तरह बताया गया था और कहा गया था कि 5 को हो सकता है शाम तक आपको उसकी पूरी डिटेल मिल जाए। तो इसके लिए क्या हुआ कि मैंने सोचा कि अगर अभी ही मुझे पता चल गया है तो क्यों ना मैं जल्दी ही अपना गाड़ी का या किसी चीज़ का व्यवस्था कर लूँ, क्योंकि मेरी भी थोड़ी तबीयत सही नहीं है और उसकी वजह से मुझे अपने हेल्थ का भी ध्यान देना पड़ता है, पढ़ाई को भी देखना पड़ता है और सब चीज़ों को लेके चलना भी है। तो हमने हमारे घर वालों ने ये सोचा कि चलिए हम लोग जो है ट्रेन से व्यवस्था कर लेते हैं। तो मेरा एसी 3rd टायर में मैंने अपना रिजर्वेशन करवा लिया और मैं कोशिश करूँगी कि मैं 14 को मेरा पेपर है तो 14 से पहले ही निकलूँ, या तो 11 को निकलूँ या तो 12 को निकलूँ, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि ट्रेन अक्सर लेट हो जाती है। तो एक ट्रेन जाती है बिहार संपर्क क्रांति करके और वो ट्रेन में जो है हम लोग मतलब हमने कर लिया है, उसमें टिकट बुक कर लिया है। तो उसके अकॉर्डिंग हम उसमें जाएंगे और उसके बाद से फिर हमारा अच्छे से अगर सब चीज़ें हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट डे आने का भी प्लान इस तरह से रहेगा। और क्योंकि मैं कभी उस ट्रेन से गई नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं है आप लोगों का सेंटर कहाँ पे गया है, ज़रूर एक बार वीडियो में बताइएगा, मुझे बेहद खुशी होगी। क्योंकि हम जैसे स्टूडेंट जब अपना फीडबैक देते हैं, आपस में बातें करते हैं तो काफ़ी चीज़ें समझ में आती हैं। और मुझसे 1-2 लोग ने ये भी पूछा था वीडियो में कि जो आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड किए हैं उसमें गलत फ़ोटो अपलोड हो गया है, तो उसके लिए क्या करें। तो देखिए मैं आपको एक बात बता दे रही हूँ, जिन लोगों के एडमिट कार्ड ना जिन्होंने फ़ोटो गलत अपलोड कर दिया है तो कहीं ना कहीं थोड़ी आपकी लापरवाही थी। क्योंकि देखिए जब फ़ोटो हम लोग उसमें कर रहे थे, उसमें लगा रहे थे, उसमें बता रहा था कि आपका 25 KB तक का आपका फ़ाइल चाहिए और 20-25 KB तक का, क्योंकि उस पर ज़्यादा सर्वर पे लोड ना पड़े तो उस हिसाब से अपलोड करना था। पहली चीज़ तो ये सावधानी रखनी थी, उसमें साफ़ ही साफ लिखा हुआ था। और उसकी दूसरी चीज़ ये थी कि अगर आप अपलोड कर रहे हैं तो उसमें बार बार ये चीज़ें नीचे ऑप्शन भी आ रहा था कि आप अपना डिटेल चेक कर लें। तो अगर आप उस वक्त आपने गलती कर दी और आपने डिटेल नहीं चेक किया तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी गलती है। आपको हड़बड़ी में कोई काम नहीं करना था, पूरे फॉर्म को अच्छे से पढ़ना था, देखना था, और आपकी कहीं ना कहीं गलती हुई है। चलिए ठीक है, आपसे गलती हो गई, अब क्या करें। तो अब एक ही चारा है कि आप बीपीएससी के साइट पे जाइए, ऑफिशियल साइट पे। उसके बाद से फिर वहाँ कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उस नंबर पे हेल्पलाइन नंबर पे या तो कॉल करिए और या तो उनको मेल करिए अपने एडमिट कार्ड के साथ में। हो सकता है मे बी, क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि आपको पता है बीपीएससी ने साफ साफ कहा है कि संशोधन का कोई मौका नहीं दिया जाएगा किसी भी हाल में। तो ये बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन अब मान लीजिए आपसे हो गई है तो उसको सुधारने के लिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा। तो यही सबसे बेस्ट तरीका है कि आप बीपीएससी के साइट पे जाइए, उसके बाद से उन्हें मेल करिए, अपनी प्रॉब्लम बताइए। हो सकता है मे बी काफ़ी ज़्यादा बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होगी तो इसका सॉल्यूशन भी निकल जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम थे आई होप आप लोग की सॉल्व आउट हो चुकी होगी, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इसका कैसे हम क्या करें। उसके बाद से कुछ बच्चों का ये था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट की कुछ बच्चे बात कर रहे थे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट कब तक आए। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि 4700 रिक्त पद हैं और उसमें आपकी सप्लीमेंट्री निकलने की बात हो रही है और आज ही के डेट में बताया जा रहा था कि आज सप्लीमेंट्री रिजल्ट घोषित हो जाएगा। अब वो कब तक आएगा उसकी डिटेल आप मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा। मैं वीडियो
वीडियो डालती रहूँगी, शॉर्ट्स डालती रहूँगी, आपको सारा ब्रेकिंग न्यूज़ पता चलता रहेगा। तो ये छोटी सी कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि मुझे लगा मुझे आपको बताना चाहिए। और कुछ और भी पूछना है तो कमेंट सेक्शन में आपका वेलकम है, जो भी आप चाहें पूछ सकते हो। और मैं मेरी हर वीडियो मैं कोशिश करूँगी मैं टाइमली पोस्ट करूँ, क्योंकि पढ़ाई भी करना होता है, फैमिली को भी देखना है, मुझे भी देखना है, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, आपको सब चीज़ें बताऊँगी। लेकिन अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो कुछ ना कुछ जानने और सीखने को ही मिलेगा। और अपडेटेड खबर मैं वैसे भी शॉर्ट्स में डाल देती हूँ। तो दोस्तों मिलेंगे अपने नए वीडियो में, नए कमेंट के साथ में, नए प्यार के साथ में, एक नए जोश के साथ में, और आपको एक नई जानकारी देने के साथ में। तो नमस्कार।